कोडर्स वेलकम टू द सेकेंड लेक्चर ऑफ दिस सीरीज़, जहां हम लोग सीखेंगे बिगनर लेवल से एडवांस लेवल तक पाइथन लैंग्वेज। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था कि किस तरीके से हम अपने कंप्यूटर या अपने लैपटॉप पे पाइथन को इंस्टॉल कर सकते हैं, और हम लोगों ने बेसिक कुछ हिस्ट्री जानी थी पाइथन की। इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग क्या होती है और बेसिक इनपुट आउटपुट कैसे लिया जाता है पाइथन के अंदर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को प्रोग्रामिंग से। तो प्रोग्रामिंग बेसिकली होती क्या है, उससे पहले हमको सीखना पड़ेगा लैंग्वेज क्या होती है। अब मुझे किसी से कम्युनिकेट करना है तो मुझे किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, एक पर्टिकुलर लैंग्वेज की। कि अगर मुझे तमिलियन से बात करनी है तो मुझे तमिल लैंग्वेज की ज़रूरत होगी। अगर मुझे किसी जिसको हिंदी आती है मुझे उसको हिंदी की ज़रूरत होगी। तो डिफरेंट लैंग्वेजेस की ज़रूरत होती है मुझे कम्युनिकेट करने में। तो एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे मैं ले रहा हूँ कि सपोज़ मेरे पास एक चाइनीज़ इंसान है, ठीक है, मुझे चाइनीज़ से बात करनी है। और किसको बात करनी है, शाहरुख खान को बात करनी है। अब शाहरुख खान को कौन सी लैंग्वेज आती है, उसको आती है हिंदी या इंग्लिश। चाइनीज़ को कौन सी लैंग्वेज आती है, ओनली चाइनीज़। तो अब अगर शाहरुख खान को इससे कम्युनिकेट करना होगा तो बीच में क्या चाहिए होगा, एक ट्रांसलेटर चाहिए होगा, राइट। तो ये रहा हमारा ट्रांसलेटर। अब ये काम क्या करेगा, ये जो शाहरुख खान हिंदी या इंग्लिश बोलेगा उसको ट्रांसलेट करेगा किस में, चाइनीज़ में, और जो चाइनीज़ बोलेगा उसको ट्रांसलेट करेगा हिंदी या इंग्लिश में, राइट। सेम यही काम करता है कंप्यूटर। अब कंप्यूटर को तो हमारी लैंग्वेज समझ में नहीं आती क्योंकि हम लोग तो इंग्लिश बोलेंगे या हाई लेवल लैंग्वेज जिसको बोलते हैं बोलेंगे। सेम इसी तरीके से कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए हम लोग लैंग्वेज का यूज़ करेंगे। कौन सी लैंग्वेज, या जावा करेंगे, सी शार्प करेंगे, PHP करेंगे, पाइथन करेंगे। मैनी मोर लैंग्वेजेस आर देयर टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर और टू इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर। ओके, अब कंप्यूटर को तो ये समझ में नहीं आता है अगर हमने कोई इंस्ट्रक्शन दिया। तो सेम जैसे हम लोग पिछले एग्जाम्पल में एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत थी, यहाँ पे भी हमको एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत होगी जिसको हम लोग बोलते हैं लैंग्वेज इंटरप्रेटर। ओके, अब ये काम क्या करेगा, कंप्यूटर को जो बाइट कोड समझ में आता है यानी 0101 जो समझ में आता है वो कन्वर्ट करके देगा ये कंप्यूटर को, राइट। इसका बस इतना ही काम है कि कंप्यूटर को क्या करे, 01 में कोड कन्वर्ट करके दे, राइट। अब ये जो इंटरप्रेटर होता है या जो कंपाइलर होता है वो दो तरीके से कन्वर्ट करता है। पहला जो सॉफ्टवेयर होता है दैट इज़ कॉल्ड कंपाइलर। कंपाइलर बेसिकली क्या है, कंपाइलर पूरे के पूरे प्रोग्राम को एट अ टाइम बाइट कोड में बदलता है। बाइट कोड बेसिकली क्या होता है, 0101 का कोड होता है। ओके, तो कंपाइलर क्या करता है, वो पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक बार में एट अ टाइम बाइट कोड में बदल रहा है, 0101 में बदल रहा है। इफ़ कोई एरर आ रही है तो वो क्या कर रहा है, लिस्ट ऑफ एरर प्रोवाइड कर दे रहा है। ओके, लिस्ट ऑफ एरर प्रोवाइड कर दे रहा है। बट जो दूसरा सॉफ्टवेयर आता है हमारा, जैसे जिसमें पाइथन यूज़ करता है बेसिकली, वो होता है हमारा इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या होता है, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कोड को रन करता है। जैसा अगर आप ये एग्जांपल में देख सको तो यहाँ पे हेलो वर्ड लिखा, मैंने एंटर जैसे ही प्रेस किया यहाँ पे हेलो वर्ड इसने तुरंत ही टाइप कर दिया, राइट, तुरंत ही आउटपुट दे दिया। तो बेसिकली क्या मतलब हुआ इसका कि कंपाइलर जो होता है वो एट अ टाइम प्रोग्राम को रन करता है और ट्रांसलेट करता है, रैदर इंटरप्रेटर जो होता है वो लाइन बाय लाइन कोड को रन करता है और उसको एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, इंटरप्रेटर में अगर कोई एरर आ जाती है तो वो रन ही नहीं करेगा, राइट, जब तक उस एरर को सॉर्ट आउट नहीं किया जाता है। बट कंपाइलर क्या करता है, प्रोग्राम को रन करता है, लिस्ट ऑफ एरर प्रोवाइड कर देता है कि सारी एरर्स को चेक करो। तो बेसिकली कई सारी लैंग्वेजेस होती हैं, जैसे जावा हो गई, सी हो गई, C++ हो गई। ये क्या यूज़ करती हैं, ये यूज़ करती हैं एज अ कंपाइलर यूज़ करती हैं, जिसमें वो पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक बार में कोड को चेंज करता है। और जो हमारी पाइथन होती है, पाइथन इंटरप्रेटर पे वर्क करती है। ठीक है, तो जो कल हम लोगों ने एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया था दैट वाज द पाइथन इंटरप्रेटर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको जो है सिंपल सा क्या करता हूँ, पाइथन में आपको खोल के दिखाता हूँ। तो अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग करेंगे IDLE, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीखा था कि यहाँ पे ये पाइथन का इंटरप्रेटर खुल के आ जाता है। ठीक है, अब पाइथन का जो इंटरप्रेटर है यानी पाइथन IDLE जो है ये दो टाइप से चलता है। पहला जो चलता है आपका दैट इज़ कॉल्ड IDLE शेल। इसको बेसिकली हम लोग इंटरैक्टिव मोड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इंटरैक्टिव मोड, क्योंकि ये हमको एंटर प्रेस करने के बाद ही आउटपुट भी प्रोवाइड कर देता है। ऑलराइट, और सेम इसी तरीके से हमारा जो दूसरा मोड होता है दैट इज़ द स्क्रिप्टिंग मोड, जिसमें हम लोग स्क्रिप्ट लिखते हैं। मैं अभी इसी वीडियो में आपको बताऊंगा दोनों में क्या डिफरेंस होता है। अब
जैसे एक फंक्शन होता है पाइथन में प्रिंट का फंक्शन, जब हमको यूज़र को कोई आउटपुट देना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट फंक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इंटरप्रेटर कंपाइलर में हम लोग को समझ में आ गया है। अब हम इसको देखते हैं। तो ये है हमारा आइडियली शेल। इसमें मान लो हमको कोई चीज़ प्रिंट करनी है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट, दिस इज़ द प्रिंट फंक्शन, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज का मतलब ही होता है कि ये फंक्शन है और हर फंक्शन का अपना एक पैरामीटर होता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हेलो वर्ड। ठीक है, अब मैं जैसे ही एंटर प्रेस करूँगा यहाँ पे क्या होगा, ये हेलो वर्ड को प्रिंट कर देगा वहाँ पे। ठीक है, अगर मैं सेम इसी तरीके से प्रिंट करूँ 1 2 3 तो ये 1 2 3 को प्रिंट कर देगा। अब क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन ये आता है कि मैंने जब हेलो वर्ड लिखा तो उसको मैंने इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज किया, बट मैंने 1 2 3 लिखा तो मैंने उसको इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज नहीं किया। द रीज़न इज़ कि 1 2 3 इज़ अ इंटीजर डेटा टाइप और हेलो वर्ड इज़ अ स्ट्रिंग डेटा टाइप। तो जो भी स्ट्रिंग लिखनी होगी इन फ्यूचर, कभी भी हमको स्ट्रिंग कोई लिखनी होगी तो हम लोग क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा ओपन करेंगे और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे। अच्छा, इन्वर्टेड कॉमा ओपन और क्लोज में हम लोग सिंगल इन्वर्टेड कॉमा भी ओपन कर सकते हैं एंड डबल इन्वर्टेड कॉमा भी ओपन कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। यहाँ तक समझ में आ गया। अब एक चीज़ अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पे देखो, जैसे ही मैं प्रिंट लिख रहा हूँ और एंटर प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पे हमारा आउटपुट दे रहा है। सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी आउटपुट दे रहा है, सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी तुरंत ही आउटपुट दे रहा है। तो अब ये बेसिकली क्या बन जा रहा है, प्रोग्राम का सैंडविच बन जा रहा है। इस मोड पे प्रोग्राम हमारे कभी सेव नहीं होते हैं। मतलब अगर मैंने कुछ ये प्रोग्राम लिखे हैं, 3 प्रोग्राम लिखे हैं यहाँ पे, हेलो वर्ड 1 2 3 एंड हेलो का, ये सेव नहीं होगा इसमें। जैसे ही मैं इसको बंद करूँगा यहाँ से ये, और ये प्रोग्राम वैनिश हो जाएगा। मतलब कि ये एकदम रैम पे वर्क कर रहा है, कहीं पे भी सेव नहीं हो रहा है। बट हमको तो ऐसा करना नहीं होता है, हमको तो प्रोग्राम को सेव करना होता है। तो इसके लिए हमको दिया गया है स्क्रिप्ट मोड। स्क्रिप्ट मोड बेसिकली कैसे खोला जाता है, तो यहाँ पे फाइल पे क्लिक करते हैं, फाइल पे आके यहाँ पे न्यू फाइल पे क्लिक करते हैं। तो ये जो मोड होता है हमारा, दैट इज़ द स्क्रिप्ट मोड। ठीक है, स्क्रिप्ट मोड में क्या होता है, हम पूरा प्रोग्राम एक बार में लिख लेते हैं, देन उसको रन कराते हैं। तो सपोज मैंने यहाँ पे वही सेम प्रोग्राम में लिख रहा हूँ, हेलो वर्ड सेम इसी तरीके से मैं प्रिंट 1 2 3 एंड प्रिंट हेलो। अब आप देखोगे कि मैंने ये तीनों प्रोग्राम एक बार में लिखे। इसको मैं रन कराने के लिए मैं रन पे क्लिक करूंगा एंड रन मॉड्यूल पे क्लिक कर दूंगा। अब ये कह रहा है सोर्स मस्ट बी सेव्ड, तो ओके टू सेव्ड, ये सेव करेगा। अब आपको कहीं पे भी प्रोग्राम को सेव करना है तो मैंने पाइथन नाम का एक फ़ोल्डर बना दिया है पहले से ही डेस्कटॉप पे। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फर्स्ट प्रोग्राम। अब पाइथन के जो भी प्रोग्राम आप सेव करोगे, ठीक है, वो एक चीज़ का नोटिस करोगे, .py नाम से सेव करोगे। तो पाइथन का जो एक्सटेंशन होता है दैट इज़ द .py। ठीक, और इस पर सेव पे क्लिक कर दोगे, देखो ये रन करेगा। और ये क्या कर रहा है, एक बार में तीनों प्रोग्राम को रन कर रहा है विदाउट एनी एरर। अगर कोई एरर नहीं आती है तो ये एक बार में तीनों को रन कर रहा है। अभी तक क्या हो रहा था कि एक लाइन लिख रहे थे हम लोग, उसके बाद उसका जस्ट आउटपुट आ जा रहा था। अब होता क्या है कि उसमें सेव नहीं हो रहा था, इसमें हम लोग सेव कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से जैसे मैंने वहाँ पे बंद किया था तो प्रोग्राम वैनिश हो गया था। बट इन दिस केस यहाँ पे अगर मैं ओपन करूँ और तो हमको ये अपना प्रोग्राम मिल जाएगा। यहाँ पे डेस्कटॉप के अंदर मैंने एक फ़ोल्डर बनाया था पाइथन नाम से, तो ये देखो फर्स्ट प्रोग्राम नाम का हमको फ़ोल्डर मिल गया और हमने इसको वापस से खोल लिया। ओके, अब मैं क्यों बोल रहा था कि पाइथन इंटरप्रेटर पे काम करता है, तो देखो सपोज़ अगर मैंने यहाँ पे प्रिंट फंक्शन को यहाँ पे टी लगाना भूल गया, यहाँ पे मैं इसको बंद करना भूल गया, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा बंद करना मैं भूल गया, तो क्या होगा कि अगर मैं ये कंपाइलर एज अ कंपाइलर वर्क कर रहा होता तो ये क्या करता, लिस्ट ऑफ एरर दे देता है कि देयर इज़ अ एरर इन लाइन 1 एंड लाइन 3। ये क्या करेगा, रन पे मैं क्लिक करके दिखाता हूँ, ये देखो इसको ओके करते हैं। ये पहले ही बोल रहा है, क्या कह रहा है कि लाइन 3 में एक अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लिटरल है, मतलब एक बार में ये हमेशा क्या बताएगा, 1 एक ही एरर बताएगा। ठीक है, ये एक बार में क्या करेगा, एक ही एरर बताएगा, ये 2 एरर या लिस्ट ऑफ एरर नहीं देगा हमको। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये एरर दे दिया इसने। तो अभी हम लोग बाद में बात करेंगे कि एरर के कितने टाइप्स होते हैं। तो 3 टाइप की बेसिकली एरर होती है, वो हम लोग आगे आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि आइडियली बेसिकली क्या होता है, इसमें दो मोड होते हैं, वन इज़ इंटरैक्टिव मोड एंड सेकंड इज़ स्क्रिप्ट मोड। स्क्रिप्ट मोड में प्रोग्राम सेव होता है, इंटरैक्टिव मोड में प्रोग्राम सेव नहीं होता है।
स्क्रिप्ट मोड में पूरे प्रोग्राम का एक बार में आउटपुट देता है, इंटरेक्टिव मोड में लाइन बाय लाइन प्रोग्राम का आउटपुट देता जाता है। ओके, तो इंटरेक्टिव मोड ज़्यादा आसान है, अच्छा है, या स्क्रिप्ट मोड ज़्यादा अच्छा है, ये आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए। कोई भी फीडबैक देना हो वीडियो से रिगार्डिंग, कोई भी क्वेश्चन हो, यू कैन फ्री टू कमेंट, आप कमेंट करिए, आई विल ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन एट दैट टाइम ओनली। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं एंड डेटा टाइप्स क्या होते हैं। जैसे आज मैंने आप लोगों को बताया कि हेलो वर्ड 1 2 3 एंड हेलो, ये दोनों अलग अलग डेटा टाइप के हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनपुट आउटपुट की बात करेंगे एंड वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स की बात करेंगे। तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बाय, टेक केयर।